भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, फल पर नहीं। जब हम कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होता है, परंतु जब हमारा ध्यान फल पर होता है तो चिंता, भय और निराशा बढ़ती है। इसलिए अपने कर्म को पूजा समझो, परिणाम की चिंता छोड़ो, क्योंकि जो सच्चा कर्म करता है उसे कभी हार नहीं मिलती। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन की हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब हम समझते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है, तब मन शांत हो जाता है। इसलिए जो भी बीत गया उसे छोड़ दो, जो चल रहा है उसे स्वीकारो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। यही जीवन की सच्ची साधना है। जिसने मन पर विजय पाली उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। यदि मन को संयम में रख लिया जाए तो वही तुम्हारा साथी बन जाता है, और यदि उसे भटकने दिया जाए तो वही विनाश का कारण बनता है। इसलिए मन को जीतना सबसे बड़ा साधना मार्ग है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध मनुष्य की विवेक शक्ति को जलाने वाली अग्नि है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य न सही सोच पाता है, न सही निर्णय ले पाता है। वह अपने प्रियजनों को भी दुख पहुंचाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, संयम रखो। जिस क्षण तुम क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हो उसी क्षण तुम अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हो। जिसे सुख और दुख समान लगते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता वही ज्ञानी कहलाता है। जीवन का स्वरूप परिवर्तनशील है, कभी दिन कभी रात। इसलिए जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहें पर भीतर की स्थिरता ही सच्ची शांति है। मनुष्य अपने विश्वास से बना है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर इंसान अपने विचारों का परिणाम है। यदि तुम्हारे विचार ऊंचे हैं तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा होगा। यदि मन में भय और नकारात्मकता है तो वही तुम्हारा मार्ग रोक देगी। इसलिए अपने भीतर सशक्त विश्वास जगाओ। मैं जो चाहता हूं वह संभव है। याद रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। भगवान कहते हैं, शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इसलिए शोक मत करो। जो जन्मा है वह शरीर है, पर जो सच्चा मैं हूं वह कभी नहीं मरता। जो दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा समझता है वही सच्चा योगी है। सच्चा योग केवल आसन या ध्यान नहीं है, बल्कि वह भावना है जिसमें हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। जब हम किसी के दुख को अपना मानते हैं तभी हृदय में करुणा जागती है। यही करुणा हमें ईश्वर के निकट ले जाती है, क्योंकि जहां करुणा है वहीं भगवान का वास है। जो अपने कर्तव्य में आनंद पाता है वही सच्चा योगी है। जिसे अपने कर्म में प्रेम मिल जाता है उसे जीवन में कुछ और खोजने की आवश्यकता नहीं। कर्म जब बोझ नहीं बल्कि भक्ति बन जाए तब वही योग है। इसलिए जो भी काम करो पूरे दिल से करो। आनंद बाहर नहीं, तुम्हारे कर्म की भावना में छिपा है। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियां मनुष्य को बाहरी संसार में भटकाती हैं। जो व्यक्ति अपने इच्छाओं का गुलाम बन जाता है उसका ध्यान कभी भीतर नहीं टिकता। संयम का अर्थ है इच्छा को दबाना नहीं बल्कि दिशा देना। जब इंद्रियां मन के नियंत्रण में हो तब ज्ञान का प्रकाश भीतर जगता है। आसक्ति दुख का कारण है। जब तक आसक्ति है तब तक शांति नहीं।
हम जिसे अपना मान लेते हैं उसी से बंध जाते हैं। यह आसक्ति जब टूटती है तो दुख देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी है वह अस्थाई है। मोह छोड़ो, प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम स्वतंत्र करता है जबकि आसक्ति बांधती है। सफलता और असफलता में समान रहो, यही योग का सार है। जीवन में कभी विजय मिलती है, कभी हार, पर सच्चा योगी वही है जो दोनों में समान रहता है। यदि सफलता पर अहंकार और असफलता पर निराशा आ जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए परिणाम कुछ भी हो, संभाव बनाए रखो, यही स्थिरता ही सच्चा योग है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। जिसे ज्ञान है वह समझता है कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्म होता है और कभी करना केवल अहंकार का परिणाम होता है। ज्ञान यह सिखाता है कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब केवल मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जिसका मन शांत है वही सच्ची प्रसन्नता को जानता है। बाहरी वस्तुएं केवल अस्थायी सुख देती हैं, परंतु सच्ची प्रसन्नता भीतर के मौन में मिलती है। जब मन किसी इच्छा या भय में नहीं उलझा होता तब वह शांत हो जाता है। यही शांति ही आनंद का दूसरा नाम है। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकना नहीं सीखता तब तक वह सत्य को नहीं देख सकता। सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है, पर हम सारा जीवन बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं। जब एक दिन हम रुककर अपने भीतर देखते हैं तब ज्ञात होता है कि सब कुछ भीतर ही है। यही आत्मबोध, यही मुक्ति का मार्ग है।